हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी स्टडी को इसी प्रकार से कर रहे होंगे। तो मैं धर्मेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर। आज हम फिर लेकर आए हैं एक 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 8.3 रिमेनिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चनों को हम वापस से करा रहे हैं। तो इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं आपसे, आई होप। तो चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों में क्या चीज नहीं है। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan थीटा इजिकल tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये LHS है और ये इसके बराबर आना चाहिए 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में आप क्या कर रहे हैं, देखो tan थीटा यहां दिया हुआ है, यहां साइड में लिखे कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। सब चीज आप लिख लें। cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस ये कोटेशन आपको ध्यान रखनी और इन कोटेशन को यूज करना है। तो सबसे पहले आप लिखें sin थीटा बटे cos थीटा और इसके बटे 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा। इसके नीचे भी एक लगा, यहां प्लस का साइन कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा हुआ और ये आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने कुछ नहीं किया, बस आपको जैसे कहा गया वैसे आपने किया। अब ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला तो आप ऐसे कैसे लिख लें, फिलहाल ऐसे कैसे लिख लें अपॉन कॉस थीटा और इधर था कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां नीचे वाले में है तो नीचे वाले में आप क्या करेंगे, यहां पर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आपका आया साइन थीटा और 1 का तो साइन थीटा में डिवाइड किया तो साइन थीटा आ गया। यहां पर क्या है माइनस है तो आपने क्या लिखा माइनस का साइन लगा दिया। साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड किया बचा क्या कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा आ गया आपका। ये प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, यहां पर प्लस का साइन था तो प्लस, ठीक है। क्योंकि ये यहां प्लस है। अब ये आपका बना साइन थीटा, यहां आपने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा हो गया, 1 का डिवाइड किया तो cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये देखो ये बाहर वाला टर्म और ये अंदर वाला टर्म, ये बाहर वाला टर्म और ये अंदर वाला टर्म। तो सबसे पहले साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा ही उधर बन रहा है तो आप इधर लिखेंगे कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई क्या करना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये बना आपका साइन थीटा और ये हुआ आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों सेम है, ठीक है। अब आप क्या करें, जब ये कंडीशन आपकी आ गई तो देखो यहां पर कंडीशन क्या चल रही है साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस ये चल रही है। तो आपको ये पता है कि अगर यहां का साइन हम चेंज कर दें, यहां का साइन अगर हम चेंज कर दें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन सकता है। तो देखिए साइन चेंज की, साइन चेंज करने पर साइन चेंज किया क्या बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस
थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बना आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपोन साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए यहां पर अब इसका ले ले एलसीएम, तो यहां लिखेंगे टेक एलसीएम। आपने एलसीएम लिया ये पूरा, तो आपका एलसीएम ना ये बाहर वाले तो बन गए, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और अंदर वाला सेम है वो बना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए इतनी बात समझ में क्या? अब इस पूरे का उठाकर इसमें हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, और ये cos थीटा cos जाएगा, sin थीटा बचा, sin थीटा इससे मल्टीप्लाई होता है अपना sin क्यूब थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। ऐसे ही इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब पूरा कट जाएगा और cos बचेगा, तो cos क्यूब a थीटा, सो cos क्यूब थीटा, ये भी थीटा है। यहां से चलने के बाद आगे चलते हैं, तो आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू a माइनस बी, और ये बनता है आपके पास में a स्क्वायर प्लस ए बी, और ये बनता है आपके पास b स्क्वायर। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? चलिए यहां तक समझ में आ गया तो उसको एक बार देख लीजिए। अब आपने क्या किया, a माइनस बी यानी इसमें से निकालेंगे, तो ये आपने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस है, ये बना साइन स्क्वायर थीटा, इसको पास में ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये बना आपका ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे आपके पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, ये कर दिया। आपको पता है कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, ये आपने लिखा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपोन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको अगर हम ऐसे तोड़ें कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1, ये तो 1 प्लस का है तो प्लस का 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हो गई सेक थीटा, और इसकी ये तो कट गया, और ये 1 बार कटा ना, ये ऐसे बना, ये 1 बार कटा, ठीक है। तो अब इसको उल्टा करके कैसे कि 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही तो आपको पूछा था। तो LHS बराबर RHS। किसी को कोई दिक्कत है, क्वेश्चन को आराम से समझिए, आराम से कीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन खुद कहता है कि भाई मुझे इस तरीके से सोल्व करो, अपना दिमाग मत लगाओ अपना दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे चलते जाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। राइट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए। ये LHS ये RHS, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे, देखो यहां पर लिख लें साइड में कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, ये होगा। और साइन स्क्वायर
स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कोटेशन से ही आपको काम करना है, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये प्लस इक्वल है, इधर करते साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक। इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम, तो ये क्या हो गया कॉस ए, यहां बना कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, इधर तो बना कॉस ए प्लस 1। अब इधर की बात करें, ये हो गया 1 माइनस, अच्छा इसको बनाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर करें तो क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस, ये बनेगा क्या, चलिए इसको बनाए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये सेम है तो क्या बना 1 प्लस कॉस ए, इसको उल्टा करके मिल सकते हैं कि कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। कोई ये मत पूछना कि 1 पहले लिखा है बाद में लिखा है तो उसका कोई फर्क पड़ता है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, ठीक है। तो राइट है क्वेश्चन नंबर, ये राइट कीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगानी, लेकिन इस वाली कंडीशन में कोई आइडेंटिटी लगने के चांसेस लग नहीं रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें, इस पूरे में और इस पूरे में, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो अगर आप इसमें साइन का डिवाइड करते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डिवाइड साइन साइन ए इन लेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर, ये अंश और ये हर, तो यहां लिखे cos a, इसके नीचे क्या बनाएंगे sin a, यहां माइनस लिखा है तो sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a, ये वाला काम हो गया, लाइन खींच दी। अब ये cos a है तो cos a अपॉन sin a, यहां प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a, बोलो इतनी बात समझ आ गई क्या, यस। देखो cos अपॉन sin, cos अपॉन sin आप यहां साइड में लिखेंगे, cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू होता है cot a, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया cot a, यहां लिखा माइनस, इसको कैंसिल किया तो 1 आ गया, 1, ये होता है 1 अपॉन साइन बराबर cosec, cosec a, तो ये a है तो a, 1 अपॉन साइन a इज इक्वल टू cosec a, ठीक है। ऐसे ही नीचे आपको करना है, cos अपॉन साइन बराबर cot a प्लस ये कैंसिल, तो इसके लिए 1 आया, ये
माइनस कॉसेक ए। चलिए अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो ये बनता है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। ये बनता है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर इस वन के लिए देखो ये आइडेंटिटी आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है ये, तो यहां पर लिखिए इस वन की जगह, ऊपर वाली वन की जगह, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यहां पर क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो ये आपका कैसे बनेगा, यहां कॉट ए यहां पर प्लस कॉसेक ए, ये माइनस का साइन है और आपने ये लगा दिया ब्रैकेट और बनाया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए नीचे आपका जो चल रहा है उसको चलने दें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहां ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिख रहा है ना, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। आपने क्या लिखा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहां लिखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरा ब्रैकेट में लगाया क्या लिखा, यहां छोटा ब्रैकेट लगा ऐसे, और इसको लगा दो बड़ा ब्रैकेट, ऐसे कर लो छोटा ब्रैकेट इधर से, जिससे कि ये साफ साफ है। यहां पर सेकंड ब्रैकेट चालू कर दो और यहां लिखो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये ब्रैकेट और ये बड़ा। ठीक है, ऐसे आप पूरी लाइन लिख सकते, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये कंडीशन आपकी बन रही है। अब देखो यहां से ये और ये तीन चीजें आपको मिल रही है। तो सबसे पहले अगर आप इसको कॉमन ले लें, क्योंकि आपको ये कंडीशन बनानी है, तो कॉमन लिया मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन लिया, तो इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस का है, ये वाली कंडीशन पूरी कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहां तक समझ में आ गया, करिए देखो, इसको याद तक कीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में आपने क्या किया, ये यहां तक की कंडीशन आ गई। अब वो नीचे वाला और ऊपर वाला सेम आ रहा है क्या, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का कॉसेक स्क्वायर, ये माइनस का कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस का कॉट स्क्वायर, और इससे पहले क्या था, माइनस था, है ना। देखो हम यहां माइनस लगाना भूल गए, तो यहां पर इसको न्यू कर दें। ठीक है, तो माइनस का क्या था, कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का कॉट स्क्वायर था। तो आप क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपका हो गया नहीं, ये माइनस था, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये प्लस का 1, ये कंडीशन बनी। और ऐसे कर यहां पर कर दें कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस, ये दोनों सेम है,
ये कोसेक माइनस का है ना, तो कोसेक माइनस का है, ये माइनस करते हैं कोसेक माइनस का, और ये कॉट प्लस का। तो ये कंडीशन आपकी बनी और ये कंडीशन कट गई, तो क्या बचा बस कॉट ए प्लस कोसेक ए। एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका आंसर आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। चलिए राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो ये एल एच और ये आर एच एस, ठीक है। तो एल एच से आप कैसे करेंगे, आपने लिखा अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन कर दें तो ये माइनस वाला साइन है, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहां लिखेंगे लाइजेशन। रेशनलाइजेशन आपने इसका किया, यानी परिमेयीकरण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परिमेयीकरण। तो देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो ये बना 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होगा। और नीचे क्या बना, ये a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ये बना, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी के कारण, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो आप क्या बनाएंगे, cos स्क्वायर ए बनाएंगे। तो चलिए ये आपका पूरा क्या है, रूट है। अगर आप इसका रूट खोलते हैं तो देखो ये पूरा रूट में है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बना, और ये पूरा पहले तो एक बार ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। यहां क्या बना cos स्क्वायर ए, पूरे का रूट हुआ। अब इसका रूट खोला तो क्या बना 1 प्लस साइन ए बन गया, और नीचे वाला का रूट खोला क्या बना cos ए बना। अब ये एलसीएम के फॉर्म में है, इसको अलग अलग अगर करके लिखे तो 1 अपॉन cos a बन सकता है, और प्लस sin a अपॉन cos a बन सकता है। बताइए, अब देखो ये अगर sec 1 अपॉन cos a बराबर क्या होता है, sec a होता है, और ये tan a। तो आपका LHS बराबर RHS है कि नहीं। चलिए ये आपका आंसर हो गया, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा है, ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्यूब है सर, ये क्यूब है, 2 sin क्यूब, यहां पर 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टेक कॉमन। आपने इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन है, यहां पर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे cos क्यूब आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह ये लिख दें, तो आप क्या लिख दें यहां पर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। अब आपने क्या किया है, नीचे चले,
ये आपको लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये cos थीटा। देखो ये बन रहा है a माइनस बी, खुला हुआ है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही बना हुआ है। तो यहां पर ये बन रहा है, ठीक है। आपने इसको लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इनटू, ये आपका बना हुआ है, इसको बंद कर दे, ये बना है साइन क्या बनाएंगे, हाँ इसको बनाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बना दिया। और नीचे क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये। चलिए यहां तक कीजिए फटाफट स्पीड से, यहां तक आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इस नीचे में वैल्यू है तो इसको भी चेंज कर दें, इसको नीचे को वैल्यू चेंज कर दें। तो देखो ये वाली कोटेशन आपने लिखी थी, ये वाली कोटेशन यहां भी लगा दी। तो ये आपने लगाया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका बना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये भी, ये पूरा भी क्या a माइनस बी से उठ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसी से तो खुल रहा है ये भाई। 1 की वैल्यू आपने रख दी तो क्या पड़ेगा, 1 की वैल्यू रखते देखो कैसे, यहां पर रखा आपने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको जैसे खोलेंगे तो कैसे बनेगा, साइन थीटा बटे cos थीटा, ये बना साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये बना होगा साइन 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन बन रही है। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab था ये, ठीक है। अगर ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या बना साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये ऊपर क्या बन रहा है, अगर इसको आप ये बने साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये कैंसिल हो गया तो क्या बना साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर भी tan थीटा के, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। चलिए करिए फटाफट, कीजिए फटाफट, राइट डाउन क्वेश्चन, राइट कीजिए। क्वेश्चन आपको दिया साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a प्लस b होल स्क्वायर दोनों में लग रहा है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कोटेशन दोनों में लगानी है, दोनों में, तो ये बना आपका साइन a स्क्वायर प्लस कॉस सेक a स्क्वायर प्लस 2 साइन a इंटू कॉस सेक a। ऐसे सेकंड में लगाना है कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। बोलो इक्वेशन में क्या होगा, ठीक है। इक्वेशन आ गई तो देखिए कॉसेक स्क्वायर a, एक आइडेंटिटी होती है कि कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, एक आइडेंटिटी ये होती है। एक आइडेंटिटी ये होती है आपकी सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये दोनों ही आइडेंटिटी आपको यूज कर लेनी है। और देखिए यहां पर आपका साइन स्क्वायर a एक ये रहा, कॉस स्क्वायर एक ये रहा, इसको ले लो पास में प्लस कॉस स्क्वायर a, फिर आपका ये
इसको ले लें आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपके पास में है। ऐसे ही आपके पास ये है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। यहां पर ये बचा सेक स्क्वायर ए, इसको लिया आपने तो क्या बना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों की वैल्यू तो 1 होती है, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए ये क्या होता है, ये आपके पास में आएगा कॉस स्क्वायर ए। चलो इसको अगर देखो यहां पर क्या लिखा है, वहां पर 7 tan a cot a, इसको चेंज मत करो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कॉट और tan में आराम से, तो ये लिख दे कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि आपको पता है कॉसेक की वैल्यू ये होती है, ये कट गया, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए सेक ए बराबर ये होता है। अब आपके पास देखो ये कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए और वो बचा एक ये है, एक ये है, 2 2 4 4 1 5 5 2 7, तो क्या बना 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस में tan स्क्वायर ए, यही आंसर था। तो आप LHS बराबर RHS राइट डाउन कीजिए, राइट कीजिए फटाफट स्पीड से बिना देर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a, तो 1 अपॉन tan a प्लस cot a। देखो इसको अगर हम चेंज कर लें तो ये हमारा सेम हो जाएगा, या इसको चेंज कर लें, किसी एक को चेंज कर लें, तो आपने LHS लिखा LHS, इसके अंदर cosec लिया cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a, ये आप कर लें 1 इस यहां sec a लिखा हुआ है sec a माइनस 1 अपॉन sec a, एक को सेम कर लें किसी भी एक को। चलिए यहां पर आपने एलसीएम लिया तो cosec a यहां पर बना cosec a स्क्वायर माइनस 1, कैसे बना 1 का डिवाइड किया ऐसे cosec पर cosec बार किया, cosec को cosec से मल्टीप्लाई किया cosec स्क्वायर a। ऐसी बिल्कुल सेम कंडीशन है, यहां टेक एलसीएम, टेक एलसीएम, यहां पर sec a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। अब दो आपके पास कंडीशन आती है, cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a और sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशनों को आप यूज कर सकते थे यहाँ पर। तो देखो ये वाला cosec a के क्या लिखते हैं आप 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cosec a, और यहां पर आपका बना 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, प्लस ये माइनस ये प्लस, तो क्या बना cot स्क्वायर a अपॉन cosec a, और दूसरा आपका बना tan स्क्वायर a अपॉन sec a। यहां तक आपको समझ में आ गया, जल्दी कीजिए, यहां तक समझ में आ गया, जल्दी कीजिए। यहां तक अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चले, ये लो ये ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको पता है cot स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये आप cot स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 अपॉन tan स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a, और cosec क्या लिखते हैं 1 अपॉन sin a लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां कोटेशन लिख लें कि cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर a और
कॉसेक स्क्वायर कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये आपकी कोटेशन हो गई, ठीक है। और यहाँ tan स्क्वायर ए है, तो ये tan स्क्वायर ए को चेंज मत करो, बस इसको चेंज कर दो 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ भी कोटेशन 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। देखो कितना आसान हो गया हमारा काम। अब ये ऊपर चला गया, यहां से है, तो ये बना आपका साइन ए अपॉन tan स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में ये tan स्क्वायर ए है, ए अपॉन ऊपर ये यहां पर cos स्क्वायर भी चला गया, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो sin a इंटू कॉस ए। इसको आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं sin a इंटू कॉस ए। ये आपका LHS आ गया। RHS आपको क्या दिया हुआ है, RHS के लिए चलिए, RHS 1 अपॉन tan a और प्लस cot a, ये दिया हुआ है। तो tan a की वैल्यू क्या होती है, वो लिख दिया 1 अपॉन साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अपॉन साइन a। यहां पर एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम तो क्या बना, साइन a कॉस a, ये बन गया। ये इससे कट गया, क्या बना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब इसके ऊपर चल रहा था 1 चल रहा था, तो आप इसको तो क्या करेंगे, आपने कर दिया 1 अपॉन साइन a और कॉस a। ये ऊपर पहुंच गया, तो आपका क्या करना, साइन a कॉस a। देखो वहां भी यही आता, तो LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा है कि पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व, कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। तो देखो आपको कोटेशन अगर याद है, आपको आइडेंटिटी याद है, तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है कि 1 कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक तो आइडेंटिटी याद है, एक आइडेंटिटी याद है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोनों आइडेंटिटी को आप यहां पर फॉलो कर दे, बस यहां लगा दें। तो ये वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या बने आपका, सेक स्क्वायर ए, और ये क्या बना आपका, कॉसेक स्क्वायर ए। ये वाला पोर्शन दिया है, इसमें 1 माइनस, अब वाली लग नहीं सकती इसमें, तो क्या बनाए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसके नीचे एक लगा दो, फिर नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कर दो। दोनों का आंसर बराबर tan स्क्वायर ए आना चाहिए। अब आपको पता है sec स्क्वायर ए बराबर है, तो sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और cosec स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन sin स्क्वायर ए होता है। तो ये दोनों आइडेंटिटी भी आप यूज कर लें। यहाँ पर आपने क्या किया, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो इसका तो मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई से क्या बना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये तो आपका सही आ गया। इधर यहां पर इस वाले का एलसीएम है, तो इसका एलसीएम दिया आपने, क्या बना, कॉस स्क्वायर ए। यहां डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बना। ऐसे नीचे आप लेंगे एलसीएम, तो साइन स्क्वायर ए मिलता है। यहां बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये ऊपर पहुंच गया तो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। बोलिए तो आप क्या लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। ये आपके क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। इसी प्रकार का कोई अगर डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में आइए और डाउट को दीजिए, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चनों को आप एक बार में ही नहीं सीख सकते हैं, बार बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हो जाएंगे। बस आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी आपकी अगर सही है तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं हो सकता है। तो आज आपने कुछ नया सीखा, आइडेंटिटी लगाना सीखा, आइडेंटिटी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई आइडेंटिटी बन रही है लेकिन साइन उसको बिगाड़ रहा है तो आप साइन को चेंज करके आइडेंटिटी आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपको फ्री है। तो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन आप जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली नई नई वीडियो जो भी वीडियो मैं डालता हूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त एक नई एक्सरसाइज, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। जब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।